नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। 1 जनवरी से MP में लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था। CM मोहन यादव ने लोकार्पण के लिए अमित शाह को किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। साथ ही आगामी 1 जनवरी को प्रदेश में शुरू होने जा रही साइबर तहसील व्यवस्था को लोकार्पित करने का अनुरोध किया। CM डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गई संकल्प पत्र 2023 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना अलग से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय सीमा में खरीदार के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। गुना हादसे के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग। CM मोहन यादव के गृह जिले में RTO ने पकड़ी 62 बसें। मध्य प्रदेश के गुना में हुए दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन विभाग के आयुक्त को हटा दिया। इसके अलावा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में RTO संतोष मालवीय ने 62 बसों को पकड़ा जिन पर आर्थिक दंड लगाया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हुए गुना में हुए हादसे को लेकर जाँच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री खुद घायलों का हालचाल जानने के लिए गुना पहुंचे थे। उन्होंने गुना के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को हटा दिया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इससे पूरे परिवहन विभाग में हलचल मच गई है। रेलवे ट्रैक की टेस्टिंग को लेकर था कंफ्यूजन। पटरी पार करने में चली गई 2 छात्राओं की जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नए रेलवे ट्रैक की टेस्टिंग के दौरान 2 छात्राओं की मौत हो गई है। घटना 28 दिसंबर की है। न्यूज एजेंसी PTI की एक खबर के मुताबिक घटना के समय दोनों लड़कियां ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रतलाम के मंडल रेलवे प्रबंधक को जाँच का आदेश दिया है। PTI के मुताबिक हादसे में बबली मसारे और राधिका भास्कर की मौत हो गई है। दोनों की उम्र 17 साल थी और दोनों 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसके साथ एक और लड़की थी साधना, लेकिन वो आगे निकल चुकी थी, इसलिए बच गई। हादसा इंदौर के केलोदा हाला इलाके के पास का है। रेलवे की तरफ से जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ट्यूशन के बाद घर जाते समय दोनों लड़कियां ट्रैक पार कर रही थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को पीले चावल देकर करेंगे आमंत्रित। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बैठक खत्म हुई और इस बैठक में मोटे तौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव के बारे में रणनीति बनाई गई। भोपाल में बीजेपी की 2 बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक में हारी हुई विधानसभा के प्रत्याशियों की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी बैठक में सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। इसके साथ ही मोर्चा की संयुक्त बैठक में CM मोहन यादव भी शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव भी मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करने की बात कही गयी और इस बैठक में युवा मोर्चा के निर्देश दिए गए कि वो SC, ST और OBC के साथ अन्य वर्गों के युवाओं को साधने का प्रयास करें और उनकी जो भी परेशानियां हो उनका समाधान करने की कोशिश करें। इसके साथ ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे और लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित करेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल बोले, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सहूलियत के अनुसार अच्छे अवसर प्रदान करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल बोले कि कहिए भारत माता की जय और वंदे मातरम। बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति तैयार की है, इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सहूलियत के अनुसार अच्छे अवसर प्रदान करे। विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह नीति को ठीक तरह से लागू कर अच्छी व्यवस्था का निर्माण करे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज के वंचित और पिछड़े लोगों तक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सस्ती और सुलभ पहुंच हो। प्रधानमंत्री सिकल सेल जैसी बीमारी को देश से दूर करना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं शहडोल आकर इसको लेकर जागरूक किया था। ट्राइबल क्षेत्र में 95% सिकल सेल हैं। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए।
ग्वालियर के प्लास्टिक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बाड़ा गांव इलाके में स्थित एक प्लास्टिक और रासायनिक कारखाने के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री यहां शहर के एक रिहायशी इलाके में स्थित थी और अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। ग्वालियर नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी अतिबल सिंह यादव ने कहा कि सुबह हमें सूचना मिली कि यहाँ एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है। हमने यहाँ पानी के 4 टैंकर भेजे और आग बुझा ली गई, लेकिन नीचे कुछ आग जलती रह गई और आग दोबारा भड़क गई, जिसके बाद 3 और गाड़ियां भेजी गई। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। गुना के भीषण सड़क हादसे में मारे गए 13 लोगों में से एक आरएसएस के कुटुंब प्रबोधन प्रमुख भी बीजेपी प्रमुख ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के गुना में हुए सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता की भी मौत हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संघ नेता की मौत पर दुख जताया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लिखा कि गुना में हुए बस हादसे में अरुण संघ चालक और गुना जिला कुटुंब प्रबोधन प्रमुख मनोहर लाल शर्मा के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरण में स्थान दे और शोकमय परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। ग्वालियर की महिला मेयर ने लौटा दी सरकारी कार, बताई चौंकाने वाली वजह। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की महिला मेयर ने अपनी सरकारी गाड़ी को लौटा दिया है। नगर निगम की माली हालत बेहद खराब होने के कारण मेयर शोभा सिकरवार ने ये कदम उठाया। उन्होंने कार के साथ ही मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी वापस लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की वित्तीय हालत सही नहीं है और शासन से भी कोई पैसा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। शोभा सिकरवार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी अधिकारी इसमें सहयोग करें। अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे। बिना फिटनेस और परमिट के दौड़ रही थी बस, लापरवाही पर 2 अफसर सस्पेंड, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुए सड़क हादसे में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इस बस का ना तो परमिट था और ना ही फिटनेस प्रमाण पत्र था। अफसरों ने भी इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में लापरवाही पर सरकार ने अफसरों पर कार्रवाई की है। आरटीओ ऑफिसर और सीएमएचओ को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, जबकि कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल गुना में डंपर ट्रक से टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। एक अफसर ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस के पास रूट पर चलने का परमिट नहीं था और न ही फिटनेस प्रमाण पत्र था। उनके मुताबिक उसके मालिक ने कुछ समय पहले इसका पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया था। महाकाल मंदिर के बाहर महिलाओं के बीच फाइट, जमकर चले लात घूस से। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ महिलाएं आपस में भिड़ गई। महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाओं ने एक दूसरे को घसीट कर मारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें आसपास के दुकानदारों को बीच बचाव करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना में शामिल महिलाएं महाकाल मंदिर के बाहर रुद्राक्ष की मालाएं बेचती है। वो सभी उज्जैन के आसपास किसी गाँव की रहने वाली है। महिलाओं के बीच पहले भी इस तरह की मारपीट हो चुकी है। हालांकि ताजा घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी की पहल, ICJS के लिए MP पुलिस को मिला पहला पुरस्कार। जानिए क्या है ये सिस्टम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं इंटरऑपरेबल कमिश्नर जस्टिस सिस्टम का उपयोग करते हुए अपराधों की रोकथाम करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस को ICJS के क्रियान्वयन में सराहनीय कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की फोरेंसिक शाखा को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।